वायरस का वायरल सच आपने जाना, अब बात उस सच की जिसके खुलासे का हर कोई कर रहा है इंतजार। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में डायरेक्टर महेश भट्ट से मुंबई पुलिस ने पूछताछ की है। मुंबई के सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में महेश भट्ट से करीब 2 घंटे तक पूछताछ हुई है। मुंबई पुलिस जोन 9 के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे सहित कुल 3 अफसरों की टीम ने महेश भट्ट का बयान दर्ज किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, साथ ही इसी बीच एक और बड़ी खबर सुशांत केस से ही जुड़ी सामने आ रही है। सुशांत सिंह राजपूत की विसरा रिपोर्ट भी आ गई है। इस रिपोर्ट में किसी तरह की साजिश के एंगल को खारिज किया गया है। हालांकि पेट और नाखून के सैंपल की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। पुलिस नाखूनों की फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिससे वो ये पता लगा सकती है कि कहीं किसी से सुशांत की हाथापाई तो नहीं हुई थी। और जेपी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। जेपी, 2 बड़ी अपडेट हैं इस मामले से जुड़ी हुई। एक ये कि महेश भट्ट से 2 घंटे आज पूछताछ हुई, दूसरी ये कि सुशांत की विसरा रिपोर्ट आ गई है। तफसील से बताइए। जी बिल्कुल, देखिए ज्योति, आज करीब 2 घंटे तक पूछताछ हुई है। सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में 3 अफसरों की टीम ने महेश भट्ट से पूछताछ की है। उनका बयान दर्ज किया गया है और बयान काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती जो सुशांत सिंह राजपूत की बहुत करीबी मित्र हैं, उन्होंने महेश भट्ट को अपना मेंटोर बताया हुआ है और लगातार महेश भट्ट के साथ वो कुछ फिल्मों की करने की भी बात उनकी आई थी। तो बहुत सारे इल्जाम भी इस बीच कई फिल्मी सितारों ने लगाए हैं। तो उन सभी चीजों को लेकर मुंबई पुलिस ने पूछताछ की है और महेश भट्ट से सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में पूछताछ की गई है। यहाँ एक चीज मैं आपको बताऊं कि बांद्रा पुलिस स्टेशन जहां ये जांच चल रही है, वहां पर अमूमन सभी अब तक लोगों से पूछताछ की जाती रही है, लेकिन आदित्य चोपड़ा और महेश भट्ट के केस में हमने देखा आदित्य चोपड़ा की वर्सोवा पुलिस स्टेशन में पूछताछ हुई और महेश भट्ट की सांता क्रूज में। इसका कारण यह है कि जो मीडिया का ग्लेयर है उससे दूर रखकर, क्योंकि नामी गिरामी निर्माता निर्देशक हैं, तो मीडिया का बहुत बड़ा जमावड़ा लग जाता है, तो उससे दूर रहने के लिए ये पुलिस ने जो है ट्रिक इस्तेमाल किया था। लेकिन क्या सवाल पूछे गए हैं क्या नहीं, इसकी पूरी जानकारी मुंबई पुलिस शाम तक जो है बताएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, थोड़ा वक्त लगेगा और फिर पता चलेगा। हमारी संवाददाता जॉयता मित्रा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जॉयता, सुशांत सिंह राजपूत केस में सुशांत की विसरा रिपोर्ट भी सामने आ गई है। उस रिपोर्ट में क्या क्या अहम बातें हैं? जो है वो कलीना फॉरेंसिक लैब से आ चुकी है। रिपोर्ट जो है वो कलीना फॉरेंसिक लैब से आ चुकी है और बताया गया है कि इसमें कोई फाउल प्ले नहीं है। लेकिन एक बात बता दूं कि इसमें अभी स्टमक वॉश और नाखूनों के जो सैंपल्स हैं उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। स्टमक वॉश इसलिए है कि अंतिम समय में कहीं उन्होंने कुछ कंज्यूम तो नहीं किया था, और नाखूनों के जो सैंपल्स हैं वो इसलिए उसका भी रिपोर्ट अहम हो जाता है, क्योंकि अंतिम समय में कहीं उनके साथ किसी तरह का कोई स्ट्रगल तो नहीं हुआ है। तो ये एक राहत की भी बात है कि जो विसरा रिपोर्ट है उसमें अभी तक फाउल प्ले नहीं बताया जा रहा है। हुआ है और इसके अलावा स्टमक वॉश और नाखून के सैंपल्स की रिपोर्ट का इंतजार है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम अपडेट्स के लिए। सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड से पहले किससे व्हाट्सएप चैट की? किसने दिया सुशांत को लॉन्ग वेकेशन का ऑफर? क्या सुशांत का कहीं जाने का प्लान था? देखिए पूरी खबर हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। जुड़ी कई बातें सुशांत की बड़ी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने अपने सोशल मीडिया में शेयर किया है। सुशांत के बारे में श्वेता ने कुछ ऐसे अनकहे किस्से सुनाए हैं जिसे अब तक कोई भी नहीं जानता था। ये सुशांत की बड़ी बहन श्वेता सिंह कीर्ति है। श्वेता अमेरिका में रहती है। जवान भाई को खोने का गम क्या होता है, इसका अंदाजा श्वेता के इस इंस्टाग्राम पोस्ट से लगाया जा सकता है। जिस छोटे भाई को श्वेता ने एक माँ की तरह बचपन से प्रोटेक्ट किया, उसकी हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखा, वो होनहार भाई अचानक एक दिन खुदकुशी कर लेगा, ये उसने सोचा भी नहीं था। बहन श्वेता के साथ सुशांत की बॉन्डिंग कितनी प्यारी थी, इसका अंदाजा आप दोनों की व्हाट्सएप चैट पढ़कर लगा सकते हैं, जिसे खुद अपनी शादी की तस्वीर के साथ श्वेता ने शेयर किया है। इस चैट में सुशांत की बहन उन्हें अपने पास अमेरिका बुला रही हैं। कैसा है मेरा बाबू? लव यू। मेरे पास आना है बेबी यहाँ। रानी दी और आप आ जाओ यहाँ। बहुत मन करता है दी। तो आ जाओ ना बेबी, 1 महीने के लिए आ जाओ, चिल करने के लिए। अच्छा लगेगा तुम्हें। मैं दोस्तों को नहीं बताऊंगी कि तुम यहाँ हो, किसी से मिलना नहीं। हम एक साथ अच्छा समय बिताएंगे, एक अच्छी वॉक पर जाएंगे, ऊंचाई पर जाएंगे
और लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे। सुशांत की बहन श्वेता ने अपनी इस पोस्ट में उनसे जुड़ी कई यादें शेयर की हैं। बहन श्वेता के मुताबिक सुशांत की पैदाइश के लिए उनके मम्मी पापा ने ढेर सारी मन्नतें मांगी थी। करीब 2 साल तक मां भगवती से प्रार्थना की, तब जाकर सुशांत इस दुनिया में आए। मुझे हमेशा बताया गया कि मॉम और डैड एक बेटा चाहते थे। वो इसलिए क्योंकि माँ का पहला बच्चा एक बेटा था और उन्होंने 1.5 साल की उम्र में उसे खो दिया था। मैं अपने बड़े भाई से कभी नहीं मिली, लेकिन दूसरे बेटे को लेकर मम्मी पापा बहुत आशान्वित थे। उन्होंने मन्नत रखी और 2 साल तक माँ भगवती से प्रार्थना की। सुशांत के लिए उन्होंने उपवास किया, ध्यान किया, पूजा की, हवन किया, आध्यात्मिक स्थानों पर जाकर आध्यात्मिक लोगों से मुलाकात की। लेकिन दिवाली के दिन पैदा हो गई मैं। मम्मा मुझे बहुत भाग्यशाली मानती थी और अक्सर मुझे लक्ष्मी जी कहती थी। उन्होंने अपनी साधना जारी रखी और 1 साल बाद मेरे छोटे भाई का जन्म हुआ। वो शुरू से ही बहुत चार्मिंग था। वो अपनी खूबसूरत मुस्कान और चमकती हुई आंखों से सबका दिल जीत लेता था। सुशांत और श्वेता एक साथ खेले, एक साथ बड़े हुए। दोनों की शुरुआती पढ़ाई भी एक ही स्कूल में हुई। यानी भाई सुशांत के साथ बहन श्वेता की बॉन्डिंग दोस्त वाली थी। कभी तो हम हमेशा एक साथ समय बिताते थे। हमने साथ मेला, डांस किया, पढ़ाई की, हर तरीके की शरारतें की। साथ खाए सोए हम एक साथ इतना वक्त बिताते थे कि लोग भूल ही गए थे कि हम तो अलग अलग इंसान हैं। वो हमें गुड़िया गुलशन कहते थे, जैसे कि हम एक ही हों। भाई का निकनेम गुलशन था और मेरा गुड़िया। श्वेता बताती हैं कि जब सुशांत का नर्सरी में एडमिशन हुआ तो वो उसी स्कूल में यूकेजी में पढ़ रही थी। 1 साल तक दोनों के क्लास आसपास थे क्योंकि बिल्डिंग सेम थी। लेकिन अगले साल सुशांत और उनकी बहन के क्लास की बिल्डिंग अलग अलग हो गई। बहन के बिना सुशांत का दिल नहीं लगा और एक दिन नन्हे सुशांत अपनी क्लास बंक करके बहन श्वेता की क्लास में पहुंच गए। मैं उसे देखकर हैरान भी थी और खुश भी। मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ कैसे आ गए, क्योंकि उसकी बिल्डिंग करीब आधा किलोमीटर दूर थी। उसने कहा कि वो अकेलापन और परेशान महसूस कर रहा था और मेरे साथ रहना चाहता था। मैंने सोचा कि सुशांत कितना बहादुर है, वो चौकीदार के नाक के नीचे से आधा किलोमीटर चलकर मेरे पास आ गया और मुझे और मेरी क्लास को ढूंढ लिया। उसने क्लास से भागने की जो वजह बताई वो मुझे समझ में आई, क्योंकि पहली बार जब मुझे स्कूल में छोड़ा गया था तो मैं भी बहुत रोई थी और डैड से कह रही थी कि प्लीज मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो। शुरुआत में परिवार से अलग होने के बाद अकेलेपन में आप परेशान हो जाते हैं। उस वक्त सुशांत की बहन श्वेता महज 5 साल की थी, लेकिन उस वक्त भी वो अपने लाडले भाई को किसी माँ की तरह प्रोटेक्ट करती थी। श्वेता के टीचर ने जब उनसे पूछा कि सुशांत उनके क्लास में क्या कर रहे थे, तो भाई के लिए बहन ने अपनी टीचर से कहा कि छोटा भाई डर कर आ गया है और वो थोड़ी देर में उसे वापस छोड़ आएंगी। पहले मैंने उसे मेरे और मेरे दोस्त के बीच में छुपाने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह मेरी क्लास टीचर ने उसे देख लिया। मैं थोड़ा डर गई, लेकिन अपने छोटे भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं खड़ी हुई और टीचर से बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और कहा कि क्या वो छुट्टी तक मेरे साथ रह सकता है। टीचर ने इजाजत दे दी। इसके बाद हमने खूब मस्ती की और उसकी सारी परेशानी दूर हो गई। बचपन के दिन कब बीत गए पता ही नहीं चले। सुशांत की बहन की शादी हो गई और वो अमेरिका सेटल हो गई। श्वेता ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि विदाई के दौरान सुशांत ने उन्हें टाइट हग किया और वो खूब रोए थे। इसके बाद भाई बहन दोनों अपनी अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा बिजी हो गए थे। श्वेता जहां अमेरिका में अपना घर संभाल रही थी, तो वहीं सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड में कामयाबी के झंडे गाड़ रहे थे। सुशांत बड़े स्टार बन गए थे, लेकिन श्वेता ने उन्हें प्रोटेक्ट करना बंद नहीं किया था। श्वेता अक्सर सुशांत को अपने पास अमेरिका बुलाती रहती थी, मगर अफसोस आखिरी वक्त में सुशांत न जाने किस तरह के डिप्रेशन का शिकार हुए कि बहन श्वेता भी कुछ न कर सकी। श्वेता को आज भी ये मलाल है कि जैसे बचपन में वो डर कर बहन की क्लास में चले आए थे, तो अब क्यों उन्होंने ऐसा कदम उठाया, वो क्यों नहीं उनके पास चले आए। काश मैं उसे हर चीज से प्रोटेक्ट कर पाती। मेरी अभी भी ख्वाहिश है कि मैं अपने भाई को देखने के लिए उठूं और वो ठीक मेरे पास हो और मुझे ये एहसास हो कि ये सब जो हुआ है वो सिर्फ एक बुरा सपना है और कुछ नहीं। सुशांत की बहन का दर्द समझा जा सकता है। फैंस के साथ साथ हर कोई उनकी मौत की असली वजह जानना चाहता है। सुशांत केस की जांच में जुटी पुलिस इस मामले में लगा